गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सौरभ सर की ऑनलाइन हिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 7 में अपना जो लेसन सेकेंड था चैप्टर 2 उसका जो आगे का जो पार्ट है वो हम पढ़ेंगे। कल आपको दो समुदायों राष्ट्रकूट और प्रतिहार के बारे में बता दिया गया था। अब आगे आज देखते हैं कि तीसरा नंबर आता है आपका पाल और राजपूत। सबसे पहले प्रतिहार थे, फिर आए राष्ट्रकूट, उसके बाद आया पाल और फिर राजपूत। तो पाल देखते हैं, पाल भी राजा थे। तो पाल राजाओं के पास एक शक्तिशाली सेना थी जिसकी सहायता से उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया था। पाल राजाओं के पास एक क्या थी? शक्तिशाली सेना थी जिसकी सहायता से उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया था। लगभग 400 वर्षों तक पालों ने बिहार और बंगाल पर शासन किया। पालों ने कहाँ शासन किया? बिहार और बंगाल पर। इस वंश का पहला शासक गोपाल था। पाल वंश का पहला शासक कौन था? गोपाल। उसने बंगाल में आंतरिक कलह और अव्यवस्था तथा मत्स्यान का अंत किया। उसने शांति बनाई और पाल वंश की स्थापना की। धर्मपाल और देवपाल इस वंश के महान शासक थे। कौन कौन से दो? धर्मपाल और देवपाल। तो धर्मपाल और देवपाल पाल वंश के महान शासक थे। धर्मपाल एक महान योद्धा था। वह बंगाल और बिहार पर पूर्ण नियंत्रण करने में सफल हुआ। धर्मपाल का उत्तराधिकारी उसका बेटा देवपाल था। उसने अपने साम्राज्य को आसाम और कलिंग तक फैलाया। पाल शासक साहित्य और शिक्षा के महान संरक्षक थे। साहित्य और शिक्षा। धर्मपाल विक्रमशिला में प्रसिद्ध बौद्ध मठ के संस्थापक थे। महाबोध गया का महाबोधि मंदिर देवपाल ने बनवाया था। तो बोध गया का जो महाबोधि मंदिर है वो किसने बनवाया था? देवपाल ने। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी तथा संरक्षक थे। तो पाल जो शासक थे वो किसके अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में कई सुधार किए तथा बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। नालंदा विश्वविद्यालय उस समय भारत का सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय क्या था? उस समय भारत में सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र था। पाल। फिर उसके बाद आता है आपका राजपूत। राजपूत तो देखिए, हर्ष की मृत्यु के बाद ही देश में अराजकता और उपद्रव फैल गया। उसका विशाल साम्राज्य विभिन्न स्वतंत्र राज्यों में बट गया जिन पर राजपूतों ने शासन किया तथा जो आपस में हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे। हर्ष की मृत्यु से मुस्लिमों द्वारा उत्तरी भारत को जीतने तक का काल राजपूत काल कहलाया। हर्ष की मृत्यु से क्या हुआ? मुस्लिमों द्वारा उत्तरी भारत को जो जीतने का काल था, उत्तर भारत को जो जीतने का काल था वो राजपूत काल कहलाया। राजपूतों की उत्पत्ति पर अलग अलग विचार मिलते हैं। लोगों के भिन्न भिन्न मत हैं इस पर कि राजपूत कैसे आए। तो पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्र बरदाई ने अग्निकुल पद्धति का विकास किया। तो पृथ्वीराज का जो लेखक है पृथ्वीराज रासो का, चंद्र बरदाई ने अग्निकुल पद्धति का आविष्कार किया। उनके अनुसार परशुराम ने सभी क्षत्रियों का नाश किया। ब्राह्मणों को बचाने के लिए कोई नहीं था। उन्होंने महान यज्ञों का आयोजन भी किया और अग्निकुंड में से 4 नायक प्रकट हुए थे तथा उन्होंने 4 मुख्य वंशों की स्थापना की: चौहान, परमार, प्रतिहार और चालुक्य। चौहान, परमार, प्रतिहार और चालुक्य।
इतिहासकार डॉक्टर A.V. स्मिथ को इस पद्धति पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। जो इतिहासकार थे कौन? डॉक्टर A.V. स्मिथ। उनको क्या था? इस पद्धति पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उनका विश्वास था कि राजपूत मिश्रित जाति के थे। उनका विश्वास क्या था? कि राजपूत जो थे वो मिश्रित जाति के थे। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।